नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। गोदी मीडिया का नाम लेकर टोपी फाड़ने वाले रोती मीडिया के एक तबके की मोदी सरकार की शानदार कूटनीति ने आंसू की धार तेज कर दी है। जब जब रोती मीडिया को यह उम्मीद बनती है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर घिरेगी और भारत की बेइज्जती होने वाली है, यह लोग पायजामे का नाड़ा कसना शुरू कर देते हैं और ऐसे भाव का प्रदर्शन करने लगते हैं जैसे हिंदुस्तान इनके बाप का देश न होकर किराए पर लिया गया एक कमरा है जिसके रिवोल्यूशन में इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पिछले दिनों ग्रुप्स ऑफ 7 देशों ने रूस पर प्राइस कैप लगाया तो रोती मीडिया को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हाथ लग गया और इन्हें लगा कि अब मोदी सरकार फंसने वाली है। भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा, जिसके बाद देश में तेल की कीमतों में आग लगेगी और इन्हें बकरी कुदान करने का मौका हाथ लग जाएगा। यानी इन्हें भारत के आर्थिक हितों की बजाय अपनी खुन्नस की ज्यादा पड़ी है और ऐसे मौके को लपकने के लिए ही रोती मीडिया गोदी मीडिया की तस्वीर पीटने की तैयारी कर चुकी थी। परंतु अब मोदी सरकार ने प्राइस कैप की जो काट निकाली है उससे G7 देशों के इरादे ही ध्वस्त नहीं हुए हैं, बल्कि रोती मीडिया के अरमान भी धुआं धुआं हो गए हैं। पूरे मामले को समझने से पहले प्राइस कैप के फंडे और भारत पर पड़ने वाले असर को जानना भी जरूरी है, जिसे रोती मीडिया मुद्दा बनाकर देश में धरने प्रदर्शन की रूपरेखा बनाने की तैयारी कर रही थी। दरअसल 3 दिन पहले दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले G7 देशों ने रूस के तेल निर्यात को पछाड़ने के लिए प्राइस कैप लगाने का बड़ा ऐलान किया था, जो आज यानी 5 दिसंबर से लागू हो गया है। G7 देशों ने रूसी तेल की कीमत $60 प्रति बैरल निर्धारित की है। अगर कोई भी देश रूस से इससे ज्यादा कीमत पर तेल खरीदता है तो उस देश पर G7 के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। यह कैसे प्रतिबंध है, अब यह भी समझना जरूरी है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर यह प्रतिबंध 90 दिन के लिए प्रभावी हो जाएंगे। इसमें उन जहाजों को भी शामिल किया गया है जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। साथ ही वह कंपनियां भी प्रतिबंध की जद में आ जाएगी जो इंश्योरेंस कवर करती है। इसमें खास बात यह है कि इनमें अधिकांश जहाज और कंपनियां पश्चिमी देशों की है। इसलिए G7 के देशों को उम्मीद थी कि उनके प्राइस कैप के ऐलान के बाद भारत और चीन रूस से बिल्कुल भी शायद तेल नहीं खरीद पाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो रूस को कम कीमत पर तेल बेचना पड़ेगा। इससे रूस को अगर नुकसान नहीं हुआ तो मुनाफे की भी कोई संभावना नहीं रहेगी। ऐसे में तेल बेचकर रूस जो पैसा जुटा रहा है प्राइस कैप के चलते उसकी आमदनी पूरी तरह रुक जाएगी। रोती मीडिया खुश थी कि भारत बुरी तरह घिर गया है और अब उनके हाथ में महंगाई का बड़ा मुद्दा हाथ आने वाला है। पोलोथीन और कचरा बीनने वाला एक तबका तो फूला नहीं समाता था। यह उस मंडी की रंडी की तरह है जो ग्राहक की सूरत से ज्यादा उसके बटुआ पर निगाह रखती है। यानी कचरा बीनते बीनते इनकी मानसिकता भी कचरे की तरह हो गई है और बस रात दिन एक ही रट्टा है कि हाय मोदी जाओ मोदी और भगाओ मोदी। पर मोदी जब से राजनीति के पटल पर अवतरित हुआ है रोती मीडिया के गले में लटका सांप बन गया है, जिसकी फुंकार से इनका जिस्म नीला पड़ता जा रहा है। जिस प्राइस कैप ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है वहां मोदी सरकार निश्चित होकर अपना काम शुरू कर चुकी है और रूस को अगले 10 दिनों तक के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। वह भी तब जबकि भारत ने रूस से प्राइस कैप से ऊंची दर पर तेल खरीदने का निर्णय किया है। पर खास बात यह है कि बावजूद इसके भारत G7 के प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आया है। दरअसल भारत को पहले ही आभास हो चुका था कि G7 देश प्राइस कैप जैसा कोई प्रतिबंध रूस पर थोपने की तैयारी कर रहे हैं। भारत महीने पहले ही सतर्क हो गया था और उसने उन पश्चिमी जहाजों से तेल मंगाना धीरे धीरे कम कर दिया था जिनका संबंध पश्चिमी और यूरोप के देशों से है। फिलहाल के वक्त में भारत तेल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पश्चिमी देशों की सेवाओं के इस्तेमाल को बंद कर चुका है। भारत की ओर से गैर पश्चिमी सर्विसेज इस्तेमाल की जा रही है। इसलिए प्राइस कैप का उल्टा असर पश्चिमी देशों के शिप और इंश्योरेंस की सेवाएं देने वाली कंपनियों पर पड़ेगा। यानी प्राइस कैप के फंडे से भारत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, उल्टा पश्चिम देशों के जहाजों और कंपनियों को हर रोज करोड़ों डॉलर का घाटा उठाना पड़ेगा। भारत के साथ ही चीन ऐसा देश है जहां तेल की सबसे ज्यादा खपत होती है।
लेकिन वहां लगे लॉकडाउन के चलते मांग में कमी बनी हुई है और गैर पश्चिमी शिप की सेवाएं आसानी से मुहैया हो रही है। ऐसे में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन जैसे G7 देश उत्साहित थे, वे अब पूरी तरह सख्ते में आ गए हैं। साथ ही रोती मीडिया की हालत भी देखने लायक है। वैसे भी एक सफल कूटनीतिक वही होता है जो भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में रणनीति बनाता है। प्राइस कैप से निपटने की तैयारी जिस तरह पहले कर ली गई थी, वह इस सरकार की दूरदर्शी सोच को साबित करती है। खास बात यह है कि गोदी मीडिया ने भी राहत की सांस ली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।